मोदी की इसराइल से यारी, ईरान से गद्दारी। मोदी ईरान हमले से पहले इसराइल क्यों गया, एक बड़ा सवाल है। इंटरनेशनल मीडिया और भारतीय ओपोजिशन की मोदी पर कड़ी तनकीद। मोदी के दौरा इसराइल ने आलमी सतह पर भारत को शर्मिंदगी से दो चार कर दिया है। आलमी मीडिया ऐसा रिपोर्ट कर रहा है। ईरान पर हमले से ऐन कबल इसराइल यात्रा की टाइमिंग ने संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। मोदी ने भारतीय खारजा पॉलिसी को जाती मफादात की नजर कर दिया। आलमी मीडिया का ऐसा रिपोर्ट करना है। मोदी ने दौरा इसराइल में नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ मुमकिना इमदाद की यकीन दहानी कराई। अमरीकी बहरी जहाज भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज हो रहे हैं, ऐसा कहा गया है। आपको अपडेट करें कि अमरीकी बहरिया ईरान के खिलाफ भारतीय बंदरगाहें इस्तेमाल कर रही है। मोदी ने नेतन्याहू की इंतखाबी मुहिम में पोस्टर बॉय के तौर पर किरदार अदा किया है या वो इस्तेमाल हुए हैं। आलमी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है। इसराइली सहाफ़ी इताय मेक ने मोदी को नेतन्याहू की इंतखाबी मुहिम का सस्ता इश्तिहार करार दिया है। मोदी का असल हदफ नेतन्याहू के जरिए ट्रंप तक रसाई और खुशनुदी था, ऐसा लिखा गया है, ऐसा इंकशाफ किया गया है। और याद रहे कि मोदी के अपने मुल्क से भी ओपोजिशन लीडर जो हैं वो भी अब तनकीद करते नजर आ रहे हैं। तो मोदी की इसराइल से यारी और ईरान से गद्दारी एक बड़ा सवाल है। मोदी ईरान हमले से पहले इसराइल क्यों गया, ये सवाल इंटरनेशनल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है और इसके अलावा मोदी सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया और भारतीय ओपोजिशन की मोदी पर कड़ी तनकीद सामने आ रही है। मोदी के दौरा इसराइल ने आलमी सतह पर भारत को शर्मिंदगी से दो चार कर दिया। बिल्कुल, आलमी मीडिया मोदी के इस विजिट पर क्या कह रहा है, क्या संगीन सवालात उठा रहा है, वो आपसे हम शेयर कर रहे हैं। मोदी की इसराइल से यारी, ईरान से गद्दारी। मोदी ईरान हमले से पहले इसराइल क्यों गया, सवाल ये उठ रहा है। इंटरनेशनल मीडिया और भारतीय ऑपोजिशन की मोदी पर कड़ी तनकीद खुलकर सामने आ रही है। आलमी मीडिया ये कह रहा है कि मोदी के दौरा इसराइल ने आलमी सतह पर भारत को शर्मिंदगी से दो चार कर दिया है, जबकि ईरान पर हमले से ऐन कबल इसराइल यात्रा की टाइमिंग ने संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। इसके साथ साथ आलमी मीडिया का यह भी कहना है कि मोदी ने भारतीय खारजा पॉलिसी को जाती मफादात की नजर कर दिया है। मोदी ने दौरा इसराइल में नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ मुमकिना इमदाद की यकीन दहानी भी कराई। फिर अगर बात करें मुशीर डगलस मैकग्रेगर की, तो उनकी जानिब से कहा गया कि अमरीकी बहरी जहाज भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज हो रहे हैं। फिर अमरीकी बहरिया ईरान के खिलाफ भारतीय बंदरगाहें इस्तेमाल कर रही हैं। इस तरीके से गठजोड़ है भारत का और इसराइल का जो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। और इसी वजह से ये देखा गया कि एक यात्रा हुई मोदी की इसराइल यात्रा, इसकी जो टाइमिंग है उस पर भी संगीन सवालात उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि आलमी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि मोदी ने नेतन्याहू की इंतखाबी मुहिम में पोस्टर बॉय के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। इसराइली सहाफी इताय मेक ने मोदी को नेतन्याहू की इंतखाबी मुहिम का सस्ता इश्तिहार भी करार दिया है। फिर दीवारका का बात करें तो मोदी का असल हदफ नेतन्याहू के जरिए ट्रंप तक रसाई और खुशनुदी था। मोदी ने ट्रंप से दोस्ताना ताल्लुकात के बदले नेतन्याहू की इंतखाबी मुहिम में उनकी मदद की है। मोदी का दौरा मुतनाज़ इसराइली हुकूमत के लिए सियासी सहारा बना, मिडल ईस्ट आए ऐसा रिपोर्ट कर रही है। फिर ब्लूमबर्ग की बात करते हैं। ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि मोदी को इसराइली पार्लियामेंट में दिया गया मेडल महज नुमाइशी था। सोनिया गांधी और जयराम रमेश ने दौरे को भारत की रिवायती पॉलिसी से इनहराफ करार दिया है। भारत के अंदर से भी सवालात उठ रहे हैं, आवाजें उठ रही हैं। मुल्क के अंदर भी अवामी सतह पर शुकूक शुबहात और तनकीद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मोदी के गलत सियासी फैसलों पर मकबूजा कश्मीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल एहतजाज भी किए जा रहे हैं। तो आलमी मीडिया किस तरीके से मोदी के इस दौरे पर रिस्पॉन्स दे रही है वो हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, मोदी की इसराइल से यारी और ईरान से गद्दारी, जबकि माजी में ईरान और भारत बहुत अच्छे दोस्त हमने देखा कि रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। मोदी ने जो दौरा किया था इसराइल का और उसके बाद इसराइल ने जो हमला किया ईरान का, टाइमिंग्स बहुत मैटर करती है और इसी पर सवालात भी अब उठ रहे हैं, ना सिर्फ भारत के अंदर से बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी ये सवाल उठा रहा है। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें ये जो इनका नया आपस में जो एक नेक्सस बना है, इसमें मोदी बहुत की फिगर है जी इजराइल के साथ। क्योंकि पहले अगर आप देखें, आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं इंडिया इजराइल रिलेशन को, एक प्री मोदी और एक पोस्ट मोदी, आफ्टर मोदी। देखें जो प्री मोदी था उसमें आपको पता है जैसे जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो इंडिया ने इवन इजराइल को रिकग्नाइज नहीं किया, वो फिर आगे जाकर रिकग्नाइज किया क्योंकि इंडिया उस वक्त पैलेस्टीनियन कॉज के साथ खड़ा था, बिकॉज ऑफ द सेक्युलर व्यू ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ऑफ द नेहरूवियन जो कॉन्सेप्ट था गवर्नेंस का, उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द नॉन अलाइनमेंट और अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वो कहते हैं उसको। लेकिन फिर जब ये मोदी साहब आए 2014 में और उससे पहले जो उन्होंने गुजरात में किया, तो आई थिंक दैट वाज द टाइम जब जो जायनिस्ट हैं उनको अंदाजा हुआ कि ये तो बहुत हमारे काम का बंदा है, जो कि
जिस तरीके से उन्होंने वो मुसलमानों के साथ सलूक किया गुजरात में, इंडियन गुजरात में, और जिस तरह से अपनी फिर थॉट को प्रमोट किया, जिस तरीके से हिंदुत्व और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो पूरे इंडिया में एक डेमोक्रेटिक वेव के नाम पे स्प्रेड होना शुरू होगी। तो आई थिंक दैट वाज द पॉइंट कि जब इनको पिक किया गया कि ये दिस इज द मैन जो कि हमारा दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है। देन आफ्टर 2014 इंडिया के जो रिलेशंस हैं इसराइल के साथ वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गए जी। वो 4 फील्ड्स के अंदर बहुत एकदम इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, जिसमें पहले इन्होंने एक जॉइंट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इसराइल और इंडिया का, जिसमें बहुत सारी चीजों के अंदर, और वो कुछ भी डिक्लेयर्ड नहीं है, वो सारी की सारी जो है वो कोवर्ट हैं, और ज़ाहिर है जब कोई प्रोडक्ट आ जाती है तब तो पता चलता है, लेकिन अभी वो उसी पे काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो हिंदुत्व और ज़ायनिज़्म है, इसको इन्होंने ऐसे डिपिक्ट किया कि जैसे ये स्टोरी ऑफ किनशिप है, हम एक हैं और सदियों से एक हैं। और उस पे आपको याद होगा अभी जब ये गए हैं वहां पे, मोदी साहब जिस दौरे का आप जिक्र कर रहे हैं, तो इन्होंने वहां पे एक जुमला यूज किया कि इंडिया और इसराइल जो है इट इज लाइक मदरलैंड एंड फादरलैंड। फिर उसके बाद जो इंडियन डायस्पोरा है यूएसए के अंदर, और जो इजरायली लॉबी है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, ये भी एक हो गई है, ये भी अब सिम्बियोसिस में काम करते हैं। और जो मीर शाइमर की किताब है जिसमें उसने इजरायली लॉबी के बारे में लिखा है, और आप उस अगर किताब को देखें और उसके अंदर आप पढ़ें तो आप हैरान रह जाते हैं। आपको लगता यही है कि एक्चुअली अमेरिका में तो कोई पत्ता भी नहीं हिलता बगैर इजरायली लॉबी के। बिल्कुल सही। और बिल्कुल आबिद साहब, मैं आपकी यही बात ना आगे लेकर चलता हूं। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, जैसे कि आबिद लतीफ साहब भी कह रहे हैं, ये हिंदुत्व और ज़ायनिज़्म आइडियोलॉजी है जिसका एक नेक्सम बन चुका है, और इन दोनों का जो साथ है उसमें हमें ये बात पर खुलकर सामने आ रही है, जो अब इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि मोदी इस वक्त जो है वो उनकी भारतीय जो खारजा पॉलिसी है उसको नज़रअंदाज करके वो ज़ाती मफादात हासिल करने के लिए इस वक्त ये दौरा करते हैं, और इस तरीके से उसके जो नताइज हैं वो फिर हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी जरा ज्यादा पेचीदा है। एक तो ये कि मोदी साहब ना सिर्फ ये अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो उनकी 4-5 बहुत क्लोज असिस्टेंट्स, यानी कि जैसे अडवानीज और ये जो हैं, इन सबको वो हिंदुस्तान की जो प्राइवेटाइजेशन है डिफेंस इंडस्ट्री की, उसके अंदर भी साथी बना रहे हैं। और उनके अंदर जो दूसरे 2 ममालिक हैं, उसमें एक इजराइल है और दूसरा जो है अमेरिका और फ्रांस। ये जो ममालिक हैं, इनके जरिए ये एक तरह से जो आप कहते हैं ना डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, पहले आपने सुना था डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लोग जो है कुछ पैसे लेते हैं। यहाँ जो सूरत हाल है, इन्होंने जो प्राइवेटाइजेशन की है उसके अंदर सारे के सारे जो है मोदी साहब और इनके जो 4-5 इनके बहुत करीबी दोस्त है वो मौजूद हैं। जाती मफादात से भी बढ़कर ये एक पूरा का पूरा एक कार्टेल है जो इस वक्त इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये एक तरफ, और दूसरी तरफ इससे पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है इंडिया के आउटलुक में, फॉरेन पॉलिसी में, ये तमाम चीज़ों में। सही, ठीक है। मारिया साहिबा साथ रहेगा। राशिद वली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड। राशिद साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। पिछले कुछ अरसे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है टुवर्ड्स इंडिया वो सबके सामने है। तो सिर्फ ट्रंप की खुशनुदी हासिल करने के लिए जो ये मोदी का दौरा था इसराइल का, और जो उसमें बातें हुई या कहा गया कि मदरलैंड और फादरलैंड वाली जो बात थी, ये वाकई ऐसा था या इसके पीछे मकासद कुछ और हैं? देखिए, मोदी साहब का तो मंशा यही है कि वो ट्रंप के दिल में जगह बनाए, और नेतन्याहू के जरिए। तो नेतन्याहू और इजराइल मीन्स है टू एन एंड के अमेरिका के साथ ताल्लुकात